ये कैसा रूप दिखाया देवी अहिल्या का, जिसमें ममता की कोई जगह ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी अहिल्या के लिए सबसे बड़ा सोग, सबसे बड़ा दुख यही था कि उनका जीवन साथी जिसके साथ वो बचपन से पली बड़ी है, वो उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत बड़ा दुख है। मगर उसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं, जो फर्ज हैं, वो भी हैं। मगर जो सीन हमने देखा इस कड़ी में, जिसमें देवी अहिल्या सती होने की बात करती हैं, वो सीन कुछ अलग ही इमोशन से निकला दोस्तों। मुझे लगता है कि ये सीन कुछ और तरीके से भी हो सकता था। बात करते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी, मगर इस पे चर्चा तो करेंगे। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देवी अहिल्या का जो हमने बचपन से लेके अब तक का सफर देखा है इसी सीरियल के जरिए, कि उन्होंने हर कुप्रथा को बोला है कि ये गलत है, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई है, उसको खत्म करने की बात कही है, नई प्रथाएं चलाने की बात कही है, नई परंपराएं चलाने की बात कही है। तो ये सती प्रथा तो सबसे बड़ी कुप्रथा थी, जिसमें जिंदा लड़कियां जल जाती थी। तो ये क्यों नहीं कहा उन्होंने? इस सीन से यही लग रहा था कि देवी अहिल्या पूरी तरह से उस परंपरा से सहमत है, जिसमें लड़की को जिंदा सती हो जाना चाहिए, चाहे उसके बच्चे हैं चाहे नहीं है, जो भी है उसका जीवन सिर्फ पति के साथ है। जैसे पति के कपड़े, पति के जूते, पति की हर चीज को नष्ट कर दिया जाता है मृत्यु के बाद या दान कर दिया जाता है, वैसे ही पत्नी भी एक चीज है जिसको नष्ट हो जाना चाहिए खुद अपनी मर्जी से। तो ये चीज हजम होना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। अब मैं बताती हूं सीन को मैं कैसे सोचती हूं। आज भी अगर कभी कोई अपना जाता है, कभी अपने की मृत्यु होती है, क्योंकि देवी अहिल्या नहीं कर सकती हैं ऐसा। उस समय जो हुआ होगा, जो मुझे लगता है जो हिस्ट्री में भी होगा, पता नहीं, देखते हैं, बात करने से बात पता चलेगी। आप लोग कमेंट करेंगे तो पता चलेगी कि जो अपना कब जब अपने सामने जाता है, चाहे पुत्र हो, पति हो, पति खास करके क्योंकि जीवन साथी होते हैं, और जब ये ऐसा हादसा होता है तो एक पत्नी उनके बिना अपना जीवन सोच नहीं पाती है। वो एक मोमेंट्री, एक ऐसा इमोशन इतना हावी होता है दिमाग पे कि वो अपने पति के साथ ही मरना सोचती हैं कि मेरा कोई जीवन नहीं है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आज भी जब हम सब जो इस संसार में विचर कर रह रहे हैं, उस समय भी हम कई ऐसे हादसे देखते हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं जहां पे पति की लाश पड़ी है या पुत्र की लाश पड़ी है, मां हो या पत्नी हो, वो वहीं पे इतना विलाप करती हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। तो हो सकता है, क्योंकि जितना हमने इस सीरियल में देखा है, जैसे इन्होंने देवी अहिल्या का ग्राफ हमें दिखाया है, जिसमें विधवा विवाह, बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की पढ़ाई और बहुत सारे खुद रोजगार करने वाली औरतों को पैरों पे स्टैंड करने वाली औरतें बनाना, ये सब किया है। वहां पे इतनी बड़ी परंपरा जो उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपरा है, बाबा साहिब ये हमारी परंपरा है, आई, ये सब उन्होंने कहा, वो बहुत ही नॉर्मल समझाने वाले मोड में बात कर रही थी। अगर वो इस मोड पे बात करती, जैसे मैंने कहा है कि मैं साथ ही मरूंगी, मेरा जीवन मेरे छोटे सूबेदार जी की बिना कुछ नहीं है, वो विलाप में ये सब बातें करती, तो हम भी समझते कि यस, ये एक ऐसा इमोशन है जिसका कंट्रोल किसी रानी के ऊपर नहीं होता है, किसी आम जनता के ऊपर नहीं होता है। ऐसी मोमेंट पे हर कोई अपना आपा खो जाता है। समझदारी की बातें तो दूर की बात है, तब हम ये समझते। मगर जब वो इतना शांति से इस बातों को समझा रही है, इस तरीके से गौतमा रानी को बता रही है कि ये मेरा हक है, यही मेरा फर्ज है, मैं तो ऐसा ही जाऊंगी, मुझे जाना चाहिए, उस समय ना तो वो मुक्ता के बारे में सोच रही है, ना ही वो मालेराव के बारे में। तो ये अटपटा लगता है, अटकता है दिमाग में कि या तो पहले जब देवी अहिल्या ने ऐसे ही कन्विंस कर करके रो रो के रेणु की शादी की थी, विधवा की विवाह किया था,
क्या तब देवी अहिल्या को इन हकों के बारे में पता नहीं था? तब भी जैसी परंपराएं चल रही थी वैसी चलने देती? तब उनके दिल में इतना दर्द क्यों था? तब भी इसी तरह से समझाने की बातें कर रही थी। तो ये मेरी जो है बड़ी एकदम से दिमाग सनक गया ये बात देख के, सीन को देख के, कि देवी अहिल्या बड़े ही जैसे वो पहले हर परंपरा के खिलाफ आवाज उठा के सिखाती थी, बताती थी कि ये गलत है, हमें नई परंपराएं बनानी पड़ेंगी, उसी वे से वो ये बात भी कह रही है। थोड़ा रोती हैं मगर तैयार है पूरी तरह से सती होने के लिए कि मैं तो अपने छोटे सूबेदार जी के साथ ही जाऊंगी। तो यही तो मौका है, लीड विद एग्जाम्पल। और उन्होंने किया भी था, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने किया भी था, मगर ये जो सीन कंसीव किया है उसमें मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सीन वैसा ही होना चाहिए था जैसे हर एक औरत को जब उसका पति जाता है फील होता है, वो उसके साथ मरने की बात करती है, सती होने की बात करती है, तब उनको लगता है कि ये परंपरा जो है ये होनी चाहिए। तो कहीं ये फीलिंग आई दोस्तों, मैं गलत हूं या सही हूं या आप लोग डिसाइड करना। मुझे जो ये सीन देख के, हिस्ट्री में तो हम लोगों ने पढ़ा है कैसे क्या हुआ होगा, बट ये सीन देख के मुझे ये फील आई कि यहां पे अपनी, क्योंकि उनका बिल्कुल खंडेराव के बिना जीवन देवी अहिल्या सोच नहीं पाती थी, उन्होंने यहाँ पे परंपरा प्रथा की बिल्कुल नहीं, उन्होंने सोचा कि इस प्रथा का स्त्रियों पे, जिनके भले के लिए वो हमेशा सोचती आई है, उन पे क्या असर होगा। अगर रानी अहिल्या सती होती हैं आज, तो किसी भी स्त्री को जब उसका मन नहीं भी होगा सती होने के लिए, उसको लोग कहेंगे कि जब रानी अहिल्या सती हुई तो तुम क्यों नहीं होती हो, तुम्हें भी होना चाहिए सती। अगर देवी अहिल्या पढ़ाई करके एक एग्जाम्पल सेट करती है कि औरतों को पढ़ना चाहिए, रानी बनके राजकाज के कामों में हिस्सा लेके साबित करती है कि औरत का बराबर का अधिकार है, तो यहां पे अगर वो ये कर देती, सती हो जाती, तो बाकी औरतों का क्या होता। मगर सती नहीं हुई, वो एक मोमेंटरी इमोशन होगा जो हम अब फील कर पा रहे हैं, जो हमने पूरा जर्नी देखी है देवी अहिल्या की, जो मैंने आपको कहा कि मैं ही अपने पति के साथ जाऊंगी, मर जाऊंगी, प्रेशर हुआ होगा सती होने का, वहां पे देवी अहिल्या ने माना भी होगा एक टाइम पे, मगर वो मल्हार सरकार के कहने के बाद समझी भी होंगी। मगर ये जो तरीका, जिस तरह से पोर्ट्रेट हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों की तरफ इशारा करता है जो मैंने अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है, कि यहां पे देवी अहिल्या सब कुछ भूल गई, एक परंपरा का सहारा लेके, एक प्रथा का सहारा लेके उन्होंने अपने खंडेराव, अपने छोटे सूबेदार जी को, उनके साथ जाने वाली बात को महत्व दे दिया, क्योंकि उनके बिना उनका जीवन अधूरा था। तो मेरा सवाल तो यह भी बनता है कि अगर उस समय ऐसा होता था तो जो बच्चे पैदा होते थे उनकी क्या गलतियां थी भाई। इसके लिए भी बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ विचार करना जरूरी था उस समय, जो शायद किया भी होगा, तभी आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे सब अपने हक की बात करते हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल Hungry Spirits. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.